जी नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर मोहन यादव का लाइव भाषण सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने वहां की 35 लाख लाडली बहनों को आवास की राशि की पहली किस्त के बारे में बहुत बड़ा ऐलान किया है। साथ ही में उन्होंने यह भी कहा है कि 35 लाख लाडली बहनों को जल्द ही आवास राशि की प्रथम किस्त उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथ ही में उन्होंने लोकसभा चुनाव के बारे में भी कहा है और उन्होंने कांग्रेस के प्रति हमला भी बोला है, जिसकी जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध करवाएंगे। इसीलिए मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब से जरूर कर दीजिएगा। और आज तो रात भी आपके साथ ही गुजारना है, क्योंकि रात के बाद जो सूर्य उगेगा, ये सूर्योदय छिंदवाड़ा का सूर्योदय। आदित्य जब गगन पे आएंगे तो छिंदवाड़ा का अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। हमारे अपने छिंदवाड़ा से कमल खिलेगा। छिंदवाड़ा की धरती में प्रवेश करेंगे तो वह इतिहास बनेगा जो 2014 में नहीं बना, 2019 में नहीं बना। छिंदवाड़ा के लोग भी बहुत जोरदार है। सोना भी लेते तो बिल्कुल टाका अटक होना चाहिए। टाका एक तरफ देख करके 24 कैरेट के प्रयास के बाद हाथ रखते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 2014 में भी आपने मोदी को देखा, भारत की धरती से लेकर के पाकिस्तान की धरती तक को थर्रा दिया, जिसने दुश्मनों की छाती के ऊपर वार करके देखा, वो नरेंद्र मोदी है। उसके बाद 2019 का समय आया, जब हमारे देश ने चारों ओर से उन्नति का पराक्रम दिखाना प्रारंभ किया और 500 साल पुराने कलंक को धो करके राख कर दिया। बोला जय जय श्री राम। सरकार हो तो इस बात की, जिस बात की गांव में आपने तारीफ की, इसी बात का आनंद है। देश का हमारा सौभाग्य है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी है। मैं संकोच के साथ भी बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। बहुत लड़ाया हिंदू मुस्लिम को राम जी के नाम पर, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, वही सरयू है, वही राम है जिसने सोने की लंका ध्वस्त करके रावण का मान मर्दन किया था। हमारा हजारों साल पुराना इतिहास जीवंत हुआ। 70 साल की लड़ाई मिनटों में खत्म हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने जय जय श्री राम किया। हमारा ये सौभाग्य है। इस बात के लिए जोरदार ताली बजाकर हिंदू मुसलमान एकता का वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इतना बड़ा मनोर, इतने प्रकार का व्यक्तित्व विराट, जिसके कारण से दुनिया के लोग उस अरब को धन्यवाद, अरब के शेख को धन्यवाद, जिसने नरेंद्र मोदी ने कहा भैया यहाँ बहुत भरतवंशी है, इस अरब की धरती पर इनको भी पूजा पाठ का अधिकार मिलना चाहिए, थोड़ी जगह दोगे क्या। अरब ने कहा मोदी जी मैं आपका कायल हूँ, आपका प्रशंसक हूँ, थोड़ी जगह मत बोलो, जहां तक आपकी निगाह जाए वो जितनी भरतवंशी चाहे उतनी जमीन देने को तैयार हो। ये नरेंद्र मोदी का कमाल। और ये मोदी है तो दुश्मन के लिए काल का कराल बन करके छाती ठोक करके सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी और फूंक निकाल दी। ये हिंदू मुस्लिम के रूप में लगाओ। ये उदाहरण हमको बताते हैं कि मोदी है तो पूरे देश से 70 हट गई। कांग्रेस के सारे लोगों ने कहा था कि खून की नदियां बह जाएगी, क्योंकि खून की नदियां उनके खून में थी। धारा 370 हटने का मसला आया तो उनको लगा उनके छाती पे सांप लौट गया। ने कहा ये क्या हो जाएगा, हमारे वोट बैंक का क्या होगा। अरे वोट बैंक के आधार पे जो भी इस रास्ते जाएंगे उनके कर्म ही ऐसे, उनकी तो 12 बजेगी। लेकिन धारा 370 हटी और पूरा देश ने खुशी मनाई। कश्मीर बिल्कुल दुनिया में सबसे अच्छा प्रदेश बना है, सबसे अच्छी जगह बना है, क्योंकि मोदी है तो ये सारी बातें क्यों हो रही। वो सारे सड़े गले विचार, जिन विचारों के कारण से भारत की पहचान गलत बनती थी, वो सारे कांटे हटा रहे हैं। और हम तो देख रहे हैं
अब बदलते दौर का समय छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जरा कुछ उल्टा सुलटा हो जाए, जेल में गरीब आदमी के लिए कानून और बड़े आदमी के लिए कानून नहीं, ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, लाखों करोड़ों का चंदा ले रहे हैं, वो चंदा लेने के बाद भी हम इनकम टैक्स का हिसाब नहीं देंगे। क्यों? आप कानून के ऊपर हो गए। वाह वाह, बहुत अच्छा। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे रहा, पेनल्टी लगा रहा, पेनल्टी भी नहीं भरेंगे और कह रहे हमारे तो खाते बंद कर दिए। अरे तुम्हारे खाते तो क्या बंद किए, तुम्हारे तो छापे बंद हो गए बाबू, छापे। तुम्हारे जो कर्म है वो भुगतना पड़ेंगे तुमको। अभी तो देखे तो जाओ, आमने सामने लड़ रही कांग्रेस और आप पार्टी दिल्ली में एक दूसरे को मुर्दाबाद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही खुद की जमानत करना पड़ी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं, आपने गलत काम किया तो गलत काम करने वाले की जगह कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो मोदी के राज में कानून का राज चलेगा। जो अच्छा करेगा, सच्चा रहेगा, वो समाज में रहेगा, और जो उल्टा करेगा जाएगा कि नहीं जाएगा? आप जनता को मूर्ख बनाओगे, जनता के आंख में धूल डालोगे, जनता के लिए आप भ्रष्टाचार भी करो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। लोकतंत्र में चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनकर के दिखाता है। ये नरेंद्र मोदी जी का शासन काल है। हर गरीब आदमी को अधिकार है राजनीति में आगे बढ़ने का, लेकिन गलत काम कोई भी करेगा, छोटा करे या मोटा करे, बड़ा करे या और तगड़ा करे, अगर गलत करेगा तो जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी है तो चुनाव में इसी बात की तो महत्ता है। आपने क्या कहा था? बहुत नारे लगाए थे, चौकीदार चौकीदार। अब चौकीदार आ गया तो आपको खबरदार होना ही पड़ेगा, क्योंकि चौकीदार जग रहा है, चोर को जेल जाना पड़ रहा है, उसकी चोर की दाढ़ी में। आप बताओ, कोई परिवार में अपने आज तक के ऐसे इतिहास में हुआ है क्या? एक के बाद एक केस लगाओ, 2 केस लगाओ, 3 केस लगाओ, इतनी मोटी चमड़ी, शर्म ही नहीं आ रही? थोड़ा तो शर्मा भाई, जनता तो देख रही है। आपने जो करना था सब कर लिया, लेकिन इस सारे घटनाक्रम के बाद भी मैं आज आपके बीच में बहुत सारी बात कर सकता था, लेकिन ये भैया ने भी पर्ची दे दी और घड़ी भी अपना समय बता रही। लेकिन मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, 1947 के पहले अगर आप सब मिलते और मेरा भी जन्म होता, ले साजी ने बेचारे ने क्या गलत करा? पार्टी तो ज्वाइन करी क्योंकि उनने यही कहा कि भाई साहब आपको बहुत दिन हमने जिंदाबाद जिंदाबाद करी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वे लाइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहेगा अपने परिवार, अपने चैनल ऑनलाइन सरकारी अपडेट के साथ।